नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव और आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन समर्थ पोर्टल लॉन्च कर दिया है। जन समर्थ पोर्टल से सभी प्रकार की क्रेडिट आधारित सरकारी योजनाएं लिंक रहेंगी। पीएम मोदी 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के खास सिक्के भी जारी किए। इन सिक्कों पर आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार शाम मध्य प्रदेश के करीब 30 तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में 26 लोगों की मौत पर दुख जताया है। सभी यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे थे। एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। उत्तराखंड सीएम आपदा नियंत्रण कक्ष से रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हैं। हादसे के बाद एम्बुलेंस के साथ मेडिकल की टीम भी मौके पर गई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात देहरादून गए और घायलों से उनका हाल जाना। वहीं पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यमुनोत्री हादसे पर शोक जताया है। सीएम धामी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उत्तरकाशी हादसे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए दुख जताया। वहीं मृतकों के प्रति संवेदनाएं भी प्रकट की। निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के कारण सोमवार को नामांकन के लिए आए आवेदनों की जांच होगी। मंगलवार को चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे। निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब सभी उम्मीदवारों के नामांकनों की छंटनी का काम किया जा रहा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने जानकारी कर लिखा कि निकाय चुनाव में गठबंधन की मजबूती के लिए विस्तार से चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चेतावनी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की घोषणा 100% पूरी होगी, यानी न्यायिक परिसर, लघु सचिवालय समेत अन्य सरकारी भवन सुनारिया गांव में शिफ्ट किए जाएंगे। नारायणपुर के सैनी भवन में सांसद नायब सैनी ने युवा जागृति मंच की तरफ से आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि किसी भी समाज की तरक्की में उनकी एकजुटता दिखाती है। सांसद नायब सैनी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा नशे से दूर रहकर शिक्षा और खेलों की ओर ध्यान दें, ताकि वे पढ़ लिखकर उच्च पदों पर पहुंचकर समाज, देश, प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। मानेसर के राज्यसभा चुनाव लड़ रहे कार्तिकेय शर्मा की जीत की कामना करते हुए लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाए। बीजेपी द्वारा कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देने पर लोगों ने खुशी जाहिर की। हरियाणा में हाल ही में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इसके लिए मुकलवास गांव के सरपंच मनोज यादव ने कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल हो, इसके लिए उन्होंने ग्राम वासियों के साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना की। कार्तिकेय शर्मा जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और राज्यसभा चुनाव जीतकर वो हरियाणा की आवाज को राज्यसभा में बुलंद करेंगे। हरियाणा की समस्याओं से सरकार को रूबरू करवाएंगे। फरीदाबाद में गर्मियों की छुट्टी में निजी स्कूल की तरफ से बच्चों को स्कूल बुलाने पर शिक्षा विभाग ने स्कूल एसोसिएशन की बैठक बुलाई। इसमें आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। छात्रों की जान को जोखिम में डालकर वैन चालक बच्चों को ले जाने का काम कर रहे हैं। 7 सीटें वैन में 1 दर्जन से भी ज्यादा बच्चों को ठूस कर लाने और ले जाने का काम किया जा रहा है। इसकी वजह से छात्रों की जान को जोखिम बना रहता है। अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा का कहना है कि स्कूल संचालकों और अभिभावकों दोनों की गलती है। जिस तरह से अपने बच्चों को वैन में भरकर भेजते हैं, ऐसे वैन चालकों के खिलाफ आरटीओ डिपार्टमेंट को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
मानेसर गांव की पिछले काफी वर्षों से मांग है कि मानेसर गांव में महिला कॉलेज बनाया जाए। इसको लेकर काफी समय से मानेसर महिला कॉलेज राजनीति का शिकार हो रहा है। मानेसर महिला कॉलेज को लेकर 15 अगस्त 2018 को मानेसर गांव के कुछ ग्रामवासी भूख हड़ताल पर बैठकर मांग भी कर चुके हैं। मानेसर महिला कॉलेज को बनाया गया, लेकिन सरकार पर इस बात पर भी कोई ठोस असर नहीं हुआ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में रविवार रात को पंजाब पुलिस ने एक बार फिर से हरियाणा के फतेहाबाद में दबिश दी। मोगा पुलिस ने सीआईए की मदद से मूसावाली गांव के देवेंद्र उर्फ काला को गिरफ्तार किया। मूसेवाला हत्याकांड में फतेहाबाद से तीसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले पुलिस भिड़ाना से पवन और नसीब को अरेस्ट कर चुकी है। दोनों से मिली जानकारी के आधार पर ही काला को पकड़ा गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से देश भर में गुस्सा और आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ऐसा ही मौन आक्रोश साइबर सिटी की सड़कों पर दिखाई दिया, जहां जस्टिस फॉर मूसेवाला को लेकर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया ने कहा कि जेल में बंद गैंगस्टर सरेआम गुनाह कबूल कर रहा है, तो कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों। गुरुग्राम में सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नेहरू स्टेडियम से ले जॉन हॉल शहीदी स्मारक तक निकाला मार्च। अंबाला में राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हो रही हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उन्होंने डीसी कार्यालय में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय बजरंग दल का कहना है कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। अब आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ने का समय आ चुका है। सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का शाही परिवार इन दिनों संकट में है। बाबा के परिवार के नाम पर चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पत्र डाला गया है, जिसमें परिवार द्वारा उनके नाम पर परमार्थ इकट्ठा करने की बात लिखी गई है। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में सीनियर सिटीजन के लिए दी गई जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने बाउंड्री करके उस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। सीनियर सिटीजन का कहना है कि जब कब्जा किया जा रहा था उस वक्त भी पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते जमीन पर कब्जा हो गया। सीनियर सिटीजन की मांग है कि कब्जे को हटाकर वहां एक बड़ा हॉल बनाया गया है। फरीदाबाद के सभी सरकारी दफ्तरों की तरफ से फायर एनओसी के लिए आवेदन कर दिया। हाल ही में एक शिकायत के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस पर संज्ञान लेते हुए सभी कार्यालय को फायर एनओसी लेने के लिए आदेश दिए। भवानीखेड़ा के पुरगांव में 7 दिवसीय योग साधना शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें योग प्रशिक्षक सुषमा गोयत और योगाचार्य गजानंद शास्त्री द्वारा ग्रामीणों को योग का प्रशिक्षण दिया गया। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के दर्जनों किसान संगठनों की एक अहम बैठक की, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य जगजीत सिंह दलीवाल ने कहा कि 8 जुलाई को दिल्ली में किसान संगठनों की एक अहम बैठक है, जिसमें कई फैसले लिए जाएंगे। NH-19 पर बने गतपुरी टोल को लेकर ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर एक्वायर नहीं होने देंगे। वहीं इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने टोल पर पैमाइश की है। ग्रामीणों का कहना है कि गतपुरी टोल में ग्राम पंचायत की जमीन भी शामिल है। सरकार ग्राम पंचायत की जमीन या तो लीज पर ले या फिर टोल को खाली कर दे। भवानीखेड़ा की वार्ड नंबर 3 में तीर्थ तालाब में मरी हुई मछलियों की दुर्गंध से शहरवासी परेशान है। नपा अधिकारियों से गुहार के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। वहीं वार्ड वासियों ने तालाब की सफाई व्यवस्था कराने की मांग की है। मछलियों की दुर्गंध से बीमारियां फैलना भी खतरा है। भीषण गर्मी की वजह से आम आदमी बेहाल, तो वहीं अब इस झुलसती गर्मी ने फसलों पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रादौर क्षेत्र में टमाटर की फसल इस वक्त झुलसा रोग की चपेट में है।
किसान फसलों को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश कर चुके हैं, बावजूद इसके उनकी फसल लगातार सूखती जा रही है, जिससे उन्हें प्रति एकड़ हजारों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आम आदमी बढ़ती महंगाई से परेशान है। करीब 20 दिन पहले एक टमाटर के भाव 20 से 25 थे, लेकिन अब टमाटर के भाव 50 रुपए से ऊपर हो चुके हैं। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में आढ़ती एसोसिएशन ने 2% कर लगाए जाने पर बार बार गेट पास बनवाए जाने से नाराज होकर मंडी को ताला जड़ा। वहीं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चरखी दादरी के सरकारी अस्पताल में उप सिविल सर्जन डॉक्टर कुलवंत ने अपना जन्मदिन पौधा लगाकर बनाया और लोगों को संदेश दिया, पेड़ ही हमारा जीवन है। हरियाणा में पहली बार कैनाइन कोरोना वायरस से 15 कुत्तों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर पालतू कुत्ते बताए जा रहे हैं। हिसार, सरसा, रोहतक और फतेहाबाद के 50 कुत्तों के सैंपल लिए थे। इसमें 50 कुत्ते कैनाइन कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। सोनीपत में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी से 17 पशुओं को बरामद किया, जिसमें 15 पशु जिंदा और 2 मृत अवस्था में मिले। बल्लभगढ़ बस डिपो से ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए बसों का संचालन शुरू किया गया है। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने वाले लोगों के लिए बसों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। फतेहाबाद में एक बार फिर पंजाब के मोगा पुलिस की मूसेवाली गांव से देवेंद्र उर्फ काला नाम के युवक को गिरफ्तार किया। देवेंद्र के खिलाफ फतेहाबाद सदर थाना में 6 एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं। करनाल के पालनगर में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर पहुंचकर जाम लगा दिया। गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस ने बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया। ठग ने गुरुग्राम के रहने वाले एक युवक को पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 7,30,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। नूह के देवला नगली में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की के ससुराल वालों ने कम दान दहेज मिलने की वजह से बहू को फांसी के फंदे पर लटका दिया। वहीं पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों का आरोप है कि 3 साल पहले ही उन्होंने लड़की की शादी की थी। इसके बाद से ही उनकी बेटी को 2 लाख रुपए मोटरसाइकिल परेशान किया जाने लगा। मांग न पूरी होने पर उनकी बेटी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हांसी चंडीगढ़ मार्ग पर गांव राजपुरा के पास 2 कारों की भिड़ंत हो गई। इसके कारण एक कार पलटे खाते हुए गड्ढों में गिर गई। गाड़ी में फंसे युवक को लोगों ने बाहर निकाला और उपचार के लिए हांसी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हिसार रेफर कर दिया। वहीं दूसरी कार में 2 युवक और 3-4 महिलाएं सवार थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट में 2 दिन पहले लगी आग में वहां काम कर रहे 5 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। बीती रात उपचार के दौरान उन 5 में से 3 की दर्दनाक मौत हो गई और 2 की हालत अभी भी गंभीर है। पुलिस ने धारा 304 के तहत प्लांट मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बड़े प्लांट में न तो अग्निशमन यंत्रों की सुविधा थी और न ही कर्मचारियों को इन्हें उपलब्ध करवाया गया था। फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने अपने साथ लगी 2 अन्य फैक्ट्रियों को भी चपेट में ले लिया। इसके चलते आग और भीषण हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। नारनौल पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 20 अवैध हथियारों सहित हथियार बनाने और सप्लाई करने वाले एक शख्स को मथुरा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। चरखी दादरी भैरवी गांव का 28 वर्षीय युवक अपने साथियों संग नहाने के लिए नहर पर गया। वहीं नहर में बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई।
युवक की नहर में डूबने से सूचना मिलने पर चरखी दादरी पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को ढूंढने का सर्च अभियान चलाया, लेकिन युवक को कोई पता नहीं चल पाया। सोना में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यूनिट ने 10 ग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान महफूज अली के रूप में हुई है। आरोपी के पास से मिले हेरोइन को लेकर पुलिस पूछताछ जुटी हुई है। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी संजय फौजी फरार है। करनाल में 2 युवकों की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि नए साल पर साजिश के तहत दोनों युवकों की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, आदेश दिए हैं। आरोपियों ने युवकों की कार को टक्कर मारी थी और युवकों की हत्या को दुर्घटना दिखाने की कोशिश हुई थी। रोहतक में देर रात को फतेहपुरी कॉलोनी में बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने एक महिला वकील के घर पर फायरिंग की। फायरिंग के वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े युवक को पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक अंबाला जिले के रहने वाला है और उसे 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने इन दोनों पिस्टल को लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोपाल गुर्जर से लिया था। इसके बाद वो अगले कुछ दिनों में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल मामले में केकड़ा नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर सूत्रों के हवाले से खबर है कि मूसेवाला के घर के बाहर कैमरे में केकड़ा और उसके दोस्त सेल्फी खींच रहे थे। पुलिस के द्वारा पहले 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और उनके पूछताछ पर केकड़ा नामक युवक का नाम सामने आते ही उसे भी गिरफ्तार किया। आगरा में बाइक की मामूली टक्कर के बाद 2 समुदाय भिड़ गए और जमकर पथराव हुआ। पथराव ताजगंज के बसई खुर्द इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक एक मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजर रहा था, तभी उसकी मोटरसाइकिल स्लिप कर गई और एक व्यक्ति से टकरा गई। वहीं दोनों के बीच कहासुनी हो गई और कहासुनी अचानक पथराव में बदल गई। दोनों तरफ से पथराव शुरू हुआ, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके जाने लगे। पथराव की सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। बिहार के समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने एक साथ फांसी लगाकर जान दे दी। 5 के शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। भारत में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 4,518 नए केस दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 9 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के 343 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर की बात की जाए तो ये 1.91% रही है। हरियाणा में 148 नए मामले सामने आए। 156 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में 105 नए मामले सामने आए, जबकि 110 मरीजों ने कोरोना को मात दी। नाइजीरिया के ओंडो राज्य में एक कैथोलिक चर्च पर बंदूकधारियों द्वारा अचानक किए गए हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। वहीं फायरिंग के दौरान चर्चा में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांग्लादेश में एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में भीषण आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा बंदरगाह शहर चटगांव से 40 किलोमीटर दूर सीताकुंडू में एक कंटेनर में आग लगने से हुआ। दमकल विभाग के अधिकारी ने कहा कि इस घटना में 9 दमकल कर्मी भी मारे गए हैं। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणी को लेकर कतर के बाद कुवैत, ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भी नाराजगी जाहिर की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बड़ी मुश्किलें। शहबाज शरीफ सरकार ने उनकी गिरफ्तारी का ऐलान किया है। इमरान खान पर दंगा, देशद्रोह, अराजकता कराने का आरोप लगाया है। लाल बजरी की बादशाह ने 14वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूट को 6-3, 6-3, 6-0 से मात दी।
दोनों खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला 2 घंटे 18 मिनट तक चला। नडाल का ये 14वां फ्रेंच ओपन खिताब था। साथ ही कुल मिलाकर नडाल का ये 22वां ग्रैंड स्लैम टाइटल रहा। अर्जेंटीना ने लियोनेल मेसी की कप्तानी में एस्टोनिया को फ्रेंडली मैच में 5-0 से हरा दिया। इस मैच में सारे गोल मेसी ने किए। मेसी ने अपने करियर में दूसरी बार एक मैच में 5 गोल किए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी भरा पत्र मिला है। इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है। ये खुलासा उनके पिता सलीम खान ने किया। सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद बांद्रा स्थित सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बेस्ट एक्ट्रेस का आईफा अवार्ड 2022 अवार्ड अभिनेत्री कृति सेनन को उनके फिल्म मिमी के लिए दिया गया। इस अवार्ड को देने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को स्टेज पर बुलाया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिनेता विकी कौशल ने अपनी फिल्म सरदार उधम के लिए जीता। इस अवार्ड को उन्हें अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने दिया। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी ने फिल्म तड़प के लिए अपने नाम किया बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड। खास बात यह थी कि इस अवार्ड को खुद सुनील शेट्टी ने अपने बेटे को दिया। राणा दग्गुबाती और साई पल्लवी की फिल्म विराट पर्व का ट्रेलर रिलीज हो गया है। दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं दोनों एक्टर। 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। बी टाउन में फिर कोरोना महामारी का खतरा। दूसरी बार कटरीना कैफ हुई कोरोना पॉजिटिव। अगले हफ्ते अभिनेत्री विजय सेतुपति के साथ श्रीराम राघवन की मेरी क्रिसमस की शूटिंग करने वाली थी। अपने बेहतरीन गानों से सालों से देश को थिरका रही नेहा कक्कड़ आज 34वां जन्मदिन मना रही हैं। एक कंटेस्टेंट के तौर पर नहीं जीत पाई थी इंडियन आइडल शो। आज करीब हर बड़ी फिल्म में होती है नेहा कक्कड़ के गाने। मेकर्स ने की के आखिरी सॉन्ग धूप पानी बहने दे की अनाउंसमेंट। 6 जून यानी कि आज रिलीज होगा गाना। श्रीजीत मुखर्जी की फिल्म शेरदिल द पीलीभीत सागा है सॉन्ग।